हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स? अपन ने लास्ट टॉपिक अभी अभी पढ़ा है मैट्रिसेस। अपन ने उसमें एक टाइप पढ़ी है स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आसानी से एक डिटर्मिनेंट की शेप दे दी जाती है। कैसे? बाय चेंजिंग द सिंबल, by changing the symbol, or we can say that by changing the enclosed bracket। ठीक है, मैट्रिक्स पे जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। डिटर्मिनेंट में दो स्ट्रेट बार्स होते हैं मॉड्यूलस के जैसे दिखने वाले, लेकिन ध्यान रखना आप इनको मॉड्यूलस नहीं बोलते हो, ये डिटर्मिनेंट का खुद का सिंबल है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है इवैल्यूएट करने का। मैट्रिक्स को आप कभी भी इवैल्यूएट नहीं कर सकते, वेराज डिटर्मिनेंट को आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो, यानी कि उसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं होते। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं होते हैं। डिटर्मिनेंट्स में हमेशा रो और कॉलम बराबर होती है। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, इस तरीके से ही अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो है एक बेसिक डिफरेंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। अब इनमें अपन अलग अलग डिफरेंसेस पढ़ते हैं। जैसे अगर बात करी जाए मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर की, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, तो अगर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो जैसे एग्जांपल मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 और मैंने बोला 5A, तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जो चार एलिमेंट्स है उन सबका 5 टाइम्स कर देंगे। इस तरीके से एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर मैंने अब ए मैट्रिक्स की जगह ए डिटर्मिनेंट लिया और मैंने लिखा 5 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, दैट इज अगर मैं डिटर्मिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मल्टीप्लिकेशन 5 का सबसे नहीं होगा, 5 चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 कोई भी एक रो या एक कॉलम से होगा। दैट इज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 10 3 4, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15 20, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 5 15 2 4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1 3 10 और 20। इस तरीके से मैं कोई सा भी आंसर लिख सकता हूं। सो व्हेनेवर देयर इज अ कांस्टेंट outside a determinant, you have to multiply the constant in any specific row or a specific column, not to the all elements। ये सारे एलिमेंट का लॉजिक तो मैट्रिक्स में लगता है। क्लियर? अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ए मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, जैसे बी मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो एक और मैट्रिक्स अपन ने लिया विच इज बी मैट्रिक्स। ये है अपना 5 6 7 8, दोनों का ऑर्डर इक्वल है, दिख रहा है, दो रो दो कॉलम। अब मैं अगर इन्हें ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली किसको ऐड करूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। तो 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। सिमिलरली अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा जैसे मैंने किया b - a, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा 4, फिर से 4, फिर 4 और लास्ट में फिर से भी 4। लेकिन अगर बात करी जाए डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास ये दो डिटर्मिनेंट्स है, ये तो है डिटर्मिनेंट A और ये है आपका डिटर्मिनेंट B। अपन ने देखो सेम डिजिट्स यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कभी भी ऐसा लिखा हो डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट B, या लिखा हो डिटर्मिनेंट A माइनस डिटर्मिनेंट B, या डिटर्मिनेंट B माइनस A, तो आप कभी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आप इन डिटर्मिनेंट्स को पहले इवैल्यूएट करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करी जाती है? देखो 1 × 4 करो, 1 × 4 4, 2 × 3 6,
बीच में लगा दो माइनस। अब 5 8 जा 40 माइनस 7 6 जा 42, बीच में लगा दिया माइनस। हमेशा बीच में माइनस ही आएगा, रूल है ये। तो ये आया -2। अब आपको इन्हें ऐड करना है तो आप इनकी वैल्यूज को ऐड करो, और अगर आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये इनका फाइनल आंसर है। क्लियर? मैट्रिक्स में डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली नहीं होता है। अब बात करते हैं किसकी? कॉमन लेने की। अगर कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है तो उसे कैसे लिया जाए? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अब देखो भाई, यहां पे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 3 5 2 4 6 और यहां आ गया 4 8 और 12। ठीक है, अब मुझे ये पता है अभी कि इस रो में से 2 कॉमन आ रहा है, इस रो में से भी 2 कॉमन आ रहा है, बल्कि 4 भी कॉमन आ रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट रो है इनमें से ना तो 2 कॉमन आ रहा है ना 4, तो मैं इस मैट्रिक्स में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता। क्लियर? मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट होता तो अब कैसे इसको ट्रीट किया जाए? देखो, आप इसमें रो वाइज या कॉलम वाइज चलोगे। रो वाइज अगर आप चले तो फर्स्ट रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेकेंड रो में से 2 कॉमन है, ठीक है, और थर्ड रो में से क्या कॉमन है? 4। तो 2 और 4 कॉमन ले लो। फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी, सेकेंड रो में से 2 कॉमन लेने से ये आ जाएगा, थर्ड रो में से 4 कॉमन लेने से ये आ जाएगा। तो ये बाहर हो जाएगा 4 2 जा 8 और बाकी का डिटर्मिनेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। सो जब भी डिटर्मिनेंट में से कुछ भी कॉमन लेना होता है तो आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में से इजीली कॉमन ले सकते हो, लेकिन वही चीज आप मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। अगर ये मैट्रिक्स में मान लो ये अपनी वैल्यूज हो जाती, अब अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं सब में से अब 2 कॉमन ले सकता हूं। अब पॉसिबल है ये। तो 4 8 12 1 2 3 2 4 और 6 ये अब पॉसिबल है। ठीक है, और अगर इसी डिटर्मिनेंट की अगर अपन बात करते कि भाई इसमें से कैसे कॉमन लिया जाए, तो मैं रो वाइज या कॉलम वाइज मूव करूंगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कॉलम वाइज, इस बार कॉलम वाइज मूव करते हैं। फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन है? 2। फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा अपना कॉमन लेने के बाद? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 1 और 2। सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन है? 4, ये बन जाएगा 4 1 और 2। थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन है? 6, तो ये बन जाएगा 4 1 और 2। ठीक है, बाहर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट होके हो जाएगा 6 8 जा 48 और ये डिटर्मिनेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। अब बात करते हैं अपन इक्वालिटी की। इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके बाद अगर इक्वालिटी की बात करें तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो जब ए और बी बराबर अपन लिखेंगे तो अपन यहां लिखेंगे ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो देयरफॉर इससे आ जाएगा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। इफ एनी 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, यहां तक। अब यही चीज डिटर्मिनेंट में अप्लाई करें कि भाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के इक्वल है, यानी कि ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो दोनों तरफ एक्सपेंशन लगा दो, ए इंटू डी ए डी माइनस बी इंटू सी बी सी, 1 इंटू 4 4 और ये 2 इंटू 3 6। तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू -2। तो यहां पे ये आंसर आएगा अपना। डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, इसका मतलब आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर सकते हो। ये चीज आप मैट्रिक्स में करोगे, डिटर्मिनेंट में दोनों तरफ इवैल्यूएट करके उसके बाद इक्वालिटी यूज करोगे। ठीक है, कॉपी करो। तो भाई आज की क्लास में अपन ने सीखा है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डिटर्मिनेंट,
इफ डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए? मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम से आप करोगे। कॉमन लेना है तो मैट्रिक्स में से सब में से कॉमन आएगा तो ही ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम में से भी कॉमन ले सकते हो। और 2/2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट्स को कैसे इवैल्यूएट यानी कि एक्सपैंड किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इवैल्यूएशन सीखेंगे 3 रो और 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट का। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो या आप हमें इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। लास्ट टॉपिक अपन ने कंप्लीट करा है मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें एलिमेंट्स या एंट्रीज या फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो आप उसमें लिखते हैं उन्हें बोला जाता है रो, तो इसमें 2 रो है, और वर्टिकल एलिमेंट्स को बोला जाता है कॉलम। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप मैट्रिक्स का सिंबल हटा के 2 स्ट्रेट बार लगा देते हो, 2 स्ट्रेट लाइंस, जस्ट लाइक द सिंबल ऑफ अ मॉड्यूलस, तो वो बन जाता है डिटर्मिनेंट। ये इतना सा फर्क है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अब अगर अपन 3 रो 3 कॉलम के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो वो ये बनेगा। इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 3 रो 3 कॉलम। अब अगर आप चाहते हो कि डिटर्मिनेंट बन जाए तो आप इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को स्ट्रेट लाइन बना दो। तो अब ये मैट्रिक्स की जगह आप इसे क्या बोलोगे? एक डिटर्मिनेंट बोलोगे। एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है इवैल्यूएट करने का। अगर कभी भी कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप उसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ोगे, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन एक डिटर्मिनेंट को अपन एक लास्ट सिंगल डिजिट तक इवैल्यूएट यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज अपन सीखेंगे कि अपन किसी भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे 2 रो 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद अपन 3 रो 3 कॉलम पे आएंगे। देखो भाई, ये 3 अपने डिटर्मिनेंट्स हैं 2 रो 2 कॉलम के। अपने को इन्हें क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले से चालू करते हैं। 2, -5, 4 और -1, ये जो आपका पहला डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स, इनका प्रोडक्ट करो और एक माइनस का साइन लगाओ और फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो। तो ये हो गया -2, -20, -2 + 20, आंसर आ गया 18। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एलिमेंट्स है cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है साइन थीटा और cos थीटा। इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे। रूल है कि आपको माइनस ही लगाना है बीच में। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ये आंसर है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स -1 और एक्स प्लस 1। इसको इवैल्यूएट करना है। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में लगा देंगे माइनस का साइन।
ठीक है, अब इनका ब्रैकेट खोल दो, x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस का साइन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का x प्लस के x से कट गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये तीनों जो डिटर्मिनेंट्स थे वो 2 रो और 2 कॉलम पे बेस्ड थे। अब अपन करेंगे हाउ टू इवैल्यूएट अ 3 रो 3 कॉलम डिटर्मिनेंट। ठीक है, कॉपी करो। देखो भाई, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3 रो 3 कॉलम पे बेस्ड है। अब इसको इवैल्यूएट करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इससे आप पॉजिटिव साइन लगाना स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी चलोगे तो आप देखना आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो ऑल्टरनेट लगा हुआ है। क्लियर, ये रूल है, आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई करना है, चाहे आप शो ना करो लेकिन अप्लाई तो करना पड़ता है। तो अपन अभी इनिशियल्स में सीख रहे हैं इसलिए अपन लिख रहे हैं, बाद में अपन बिना लिखे डायरेक्टली कर देंगे। अब अपन यहां लिखते हैं एक्सपैंड अलोंग R1, क्या लिखेंगे अपन, इसे लिखते हैं एक्सपैंड अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपैंड करते हैं। तो जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स हैं 3, उसके ऊपर प्लस का साइन है, फिर है माइनस का 1, उसके आगे माइनस का साइन है, फिर है माइनस का 2 और उसके ऊपर प्लस का साइन है। जब आपने यहां 3 लिखा तो आप 3 के साथ वाली रो और 3 के साथ वाले कॉलम को इग्नोर करोगे तो आपके ये जो बाकी के 4 हैं इनके आप वैल्यूज लिख दो, 0, -5, -1 और 0। अब जो मैंने ये बाकी के 4 लिखे इन पे देखो मैंने ऊपर वाले साइन पे ध्यान नहीं दिया, है ना, ये स्टेप्स हैं, आपको इन्हीं को फॉलो करना है। अब -1 की रो और -1 का कॉलम इग्नोर करो तो 1, 2, 3 और ये 4 वैल्यूज आ गई, 0, 5, फिर 0 और फिर -1, इनका डिटर्मिनेंट बन गया। अब है अपना -2, इसकी रो और इसके कॉलम को इग्नोर करो, ये 4 आ गए, 0, 0, 5 और -5। ध्यान रखना ये जो अपन ऊपर साइन लगा रहे हैं प्लस माइनस प्लस, ये सिर्फ क्यों लगा रहे हैं, बाहर के डिजिट्स पे यूज करने के लिए। बाकी के जो ये अपन ने छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनाए हैं इनमें अपन ने इन साइंस को इग्नोर किया है। क्लियर यहां तक, यानी कि ये साइन अभी काम के इनमें नहीं है, सिर्फ ऊपर वालों में काम के थे। अब मैं इसको नॉर्मली जैसे 2 रो 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं वैसे कर दूंगा। तो क्या आएगा भाई, बाहर 3 कॉपी हो जाएगा, 0 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करो 5, माइनस माइनस प्लस का 1, 0 माइनस माइनस का 5, -2, 0 -0। तो ये हो गया अपना 3 -5, 1 + 5 और फिर -2 × 0। सॉल्व करें इसको आगे तो ये आएगा अपना माइनस का 15 प्लस का 5 -0। तो आंसर हो गया भाई -10। तो इस डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू -10 है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स में कि आप एक डिटर्मिनेंट को कितनी भी लिमिट तक एक्सपैंड कर सकते हो। कॉपी कर लो। अब देखो फिर से 3 रो 3 कॉलम है। अब अपन एक काम करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अलोंग R2, है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एक्सपैंड करेंगे अपन अलोंग R2। ठीक है, जब आप साइन लगाना स्टार्ट करते हो तो आप यहां लिखते हो प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपकी जो R2 है वो बीच वाली रो है ना, बीच वाली रो है, तो ये जो आपने साइन लगाए हैं वो सिर्फ उसी पे अप्लाई करना, बाकी के जो हैं उन पे इन साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप जिस रो को या जिस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो उन्हीं पे इन साइंस को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपका है भाई माइनस का 1, फिर है प्लस का 1 और फिर है माइनस माइनस का 2। क्लियर है यहां तक? -1 इसकी आप रो और इसका कॉलम इग्नोर कर दो। -4, 3, 5 और 1 ये 4 आ गए। रो को हटाया, कॉलम को हटाया, तो ये 1, 2, 3 और ये 4 आ गए। अब आप +1 जो सेंटर वाला है उसकी रो और उसका कॉलम इग्नोर करो, तो 3, 2, 5 और 1 ये 4 आ गए। अब आप -2 की रो और कॉलम को इग्नोर करो, तो 3, 2, -4 और 3 ये 4 आ गए। अब अपन इन्हें इवैल्यूएट कर देते हैं। माइनस का 1, -4, -15, ठीक है, प्लस का 1, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, माइनस का और बीच में एक और माइनस, तो ये बन गया -1 माइनस का 19 प्लस ये हो गया अपना 1 इंटू माइनस का 7, फिर हो गया 2 इंटू 17। क्लियर? तो ये हो गया अपना 19 -7 और प्लस का 34। तो बड़ा इजी है, बस आपको इन दोनों को ऐड करना है और 19 जो 7 है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपका आएगा 12। 12 को 34 में ऐड कर दो तो फाइनली आपका आंसर आ गया 46। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट, अब देखो थर्ड पार्ट। अब मैं आपको फिर से पहले ही बता रहा हूं, मैं एक्सपैंड करूंगा अलोंग R3 यानी कि थर्ड रो। साइन लगाना चालू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये अपनी थर्ड रो है, तो जो अपन ने साइन लगाए हैं ऊपर प्लस माइनस प्लस वो इसी पे काम के हैं, बाकी की 2 रोज पे से हटा सकते हो आप। जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो ये साइन उसी पे अप्लाई करने हैं। तो ये है अपना माइनस का 2, फिर है अपना माइनस का 3, फिर है अपना प्लस का 0। जब आप 2 की बात कर रहे हो तो उसका रो और कॉलम हटा देना, बाकी के 4 आपके जो बच गए उनका डिटर्मिनेंट बना दो। -3 रो और कॉलम हटा दो, बाकी के जो 4 बच गए उनका डिटर्मिनेंट बना दो। 0 की रो और कॉलम को हटा दो, बाकी के जो 4 बच गए उनका डिटर्मिनेंट बना दो। तो ये हो गया -2, -3 -0, फिर -3 0 -2, फिर आ गया +0, 0 इंटू 0 0 और ये हो गया माइनस माइनस का 1। ठीक है, -2 इंटू -3, -3 इंटू माइनस माइनस प्लस का 2। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस का 6 एंड 0 1 जा 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 0। कॉपी करो। नेक्स्ट, अब है अपना इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में फिर से 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट है। तो अब अपन फिर से साइन लगाना चालू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सपैंड करेंगे अलोंग C1, C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम। तो बाकी के जितने साइन हैं उनको इग्नोर कर दो। कर दिया भाई इग्नोर। अब आ जाओ आप पहले एलिमेंट पे। सबसे पहले लिखो 2, फिर आप लिखोगे माइनस का 0, फिर आप लिखो प्लस का 3। ठीक है, अब जब आपने 2 लिखा तो आप उसकी रो और कॉलम को अवॉइड करो, बाकी के जो 4 बच गए उनको लिस्ट कर दो। फिर 0 की रो और कॉलम को अवॉइड करो और बाकी के जो 4 बच गए उन्हें लिस्ट कर दो।
3 की रो और कॉलम को अवॉइड करो, बाकी के जो 4 हैं उन्हें लिस्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस का 5, फिर ये हो गया -0 0 और माइनस माइनस प्लस का 10, फिर ये हो गया 3 माइनस माइनस 1 प्लस का 1 और माइनस का 4। ठीक है भाई, इजी है यहां तक। तो ये हो गया 2 इंटू -5, ये हो गया 0 इंटू -10, फिर ये हो गया 3 इंटू 5, ये आएगा माइनस का 10, ये आएगा 0 और ये आ जाएगा 15। तो अपना आंसर आ गया क्या? 5। ये इसका आंसर है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, 3 रो 3 कॉलम का, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के सिंबल को स्ट्रेट लाइंस बनाओगे और डिटर्मिनेंट ये आपका बन गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब अपने को इसको इवैल्यूएट करना है। तो अपन इसके साइन लिखना चालू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं आपको अभी बता रहा हूं, अपन क्या करेंगे, एक्सपैंड अलोंग इस बार कर देते हैं C2 सेकेंड कॉलम। तो बाकी के जितने साइन लगाए उनको इग्नोर करो, उनको मत देखो, सिर्फ सेकेंड कॉलम से मतलब रखो, है ना। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला है माइनस का 1, फिर है अपना प्लस का 1, उसके बाद है अपना माइनस का 4। -1 की रो और कॉलम को हटाओ तो 2 5 -3 और माइनस का 9, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। फिर +1, इसकी रो और कॉलम को हटाओ तो 1 5 -2 और -9। अब आप -4 की रो और कॉलम को हटा दो तो 1 2 -2 और -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 माइनस का 18 माइनस का 15, बीच में माइनस ऑब्वियसली आएगा, प्लस का 1 माइनस का 9, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 10, फिर माइनस का 4, इनका प्रोडक्ट माइनस का 3, माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 18 प्लस का 15 प्लस का 1 माइनस का 9 प्लस का 10, फिर माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4। तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू 1 -4 इंटू 1, तो ये हो गया 3 + 1 -4, दैट इज 4 - 4। आंसर आ गया भाई 0। क्लियर? क्या आ गया आंसर? 0। कॉपी करो। अब देखो, अब पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ एनी टू डिटर्मिनेंट्स। जब कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो पहली बात उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। अगर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। आपको दोनों तरफ इवैल्यूएट करना है और फिर लास्ट में जाके सॉल्व करना है। फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। गिवन है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, तो मेरे को इन दोनों को एक्सपैंड करना पड़ेगा, यानी कि इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 इंटू 1 -5 इंटू 4, 2x इंटू x -6 इंटू 4, ये हो गया माइनस का 18, -24 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -18 + 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2 6 से कटेगा तो 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकलेगी ±√3। अब अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आप चेक करो, देखो आपका x क्या निकल रहा है 1, तो वो तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। इसलिए आपको दोनों तरफ क्या करना है, इवैल्यूएट करना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ये दोनों इक्वल है तो इनको इवैल्यूएट करेंगे। 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, -4 3 12, x इंटू 5 5x, 3 2 6x, -2
माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 2। इजी है बहुत। अब देखो भाई आंसर एट्थ वाला कैसे सॉल्व होगा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 18 टू जा 36, 6 6 जा 36, 18 टू जा 36, ये दोनों तो कट ही गए। एक्स स्क्वायर माइनस 36 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि प्लस माइनस 6। तो इफ डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल देन अपने को दोनों तरफ एक्सपेंशन करना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन लॉजिक सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर यानी कि कांस्टेंट। जब आप मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने बोला कि आप इसका डबल करो, तो मैट्रिक्स का रूल होता है कि सारे एलिमेंट्स का डबल कर दो, 2 4 6 8। ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया बाय स्केलर। अब एक बार डिटर्मिनेंट का लॉजिक भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब इस लॉजिक से अपने को इन्हें इक्वल प्रूफ करना है, तो बहुत इजी है ये। इसमें अपन सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। देखो आपका LHS है ट्वाइस ऑफ A का डिटर्मिनेंट। तो आपके LHS में सबसे पहले तो आप A को कॉपी कर लो, 1 4 2 2। अब आप क्या करो, इसका डबल करो। डबल का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का डबल कर देना। ये अभी जो A गिवन है वो मैट्रिक्स है, तो सबका डबल कर दो। क्लियर। तो अब मैं इन सबका डबल करूंगा तो ये आएगा 2 8 4 4। अब LHS में इस 2A पे स्ट्रेट लाइंस लग रही है यानी कि डिटर्मिनेंट। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। एलिमेंट तो वो ही रहेंगे, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में जब भी, अब सुन लेना लॉजिक, जब आप कोई डिटर्मिनेंट बनाते हो और उसके बाहर कोई भी स्केलर होता है, जैसे मैंने बोला इसका डबल कर दो, तो जब आप इसका डबल करोगे तो आप इस 2 को चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये मैट्रिक्स में किया जाता था। डिटर्मिनेंट में आप इस 2 को इसकी किसी भी एक पूरी रो से, चाहे फर्स्ट रो या सेकंड रो, या किसी भी एक पूरे कॉलम से, चाहे फर्स्ट या सेकंड कोई सा भी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो जब डिटर्मिनेंट की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो या एक कॉलम में होता है। सिमिलरली अगर कॉमन लिया जाएगा तो एक रो या एक कॉलम में से ले लिया जाएगा। तो अब देखो ये जो इसका फर्स्ट कॉलम है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 और 8 में से, तो मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा, 1 4 4 और 4। ये जो इसका सेकंड कॉलम है इसमें से भी तो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लूंगा। ये निकाल दिया। बाहर 2 इंटू 2 क्या बन गया, 4। यहां पे है 1 4 2 2। ये 1 4 2 2 किसके इक्वल है, ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। इस पे आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दो तो यही बनेगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। सो LHS फाइनली किसके बराबर आ गया, RHS। तो अपन ने LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। LHS सॉल्व करने से क्या आ गया, RHS। अब यही लॉजिक अपन सीखेंगे किस पे, 3 रो 3 कॉलम पे। ए आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। आपको LHS के अकॉर्डिंग उसका क्या करना है, ट्रिपल करके उसका डिटर्मिनेंट बनाना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ए मैट्रिक्स को कॉपी कर लो, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब आप क्या करो, इन सबका ट्रिपल कर दो, तो ये आ जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12। ये ट्रिपल कर दिया। अब इन पे मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दो। यही है आपका LHS। अब मुझे इस LHS को RHS के इक्वल लाना है। डिटर्मिनेंट में जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या एक कॉलम से होगा। सिमिलरली अगर कांस्टेंट को मुझे कॉमन लेना है
तो किसी एक रो या एक कॉलम से लूंगा। फर्स्ट कॉलम में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में से 3 को कॉमन निकाल लिया। 1 0 0 0 3 0 3 6 12। अब जो सेकंड कॉलम है उसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से भी आप कॉमन निकाल लो। तो 3 इंटू 3 1 0 0 0 1 0 और 3 6 और 12। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें से भी तो 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने 3 बार एक एक कॉलम में से 3 को कॉमन निकाल दिया। फाइनली जो ये आपका है, ये इस ए मैट्रिक्स का क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। और बाहर 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बन गया, 27, विच इज इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर बिना इवैल्यूएट करे अपन ने प्रूफ कर दिया कि LHS और RHS इक्वल है। ठीक है, इजी है। तो आज अपन ने इवैल्यूएट करना सीखा है, डिटर्मिनेंट्स की इक्वालिटी के बारे में सीखा है, और डिटर्मिनेंट्स में अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करना है या कॉमन लेना है तो उसका लॉजिक सीखा है। आप इन सब की प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी बनाओ, एग्जाम्पल्स ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।